नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे जूता प्रकरण पर फिर से जो है एक हाई मोरल ग्राउंड लेता दिख रहा है। वो इस तरह से जो आज अखबारों में खबर छपी है कि चीफ जस्टिस जो हैं बी आर गवई साहब, उन्होंने कल जो है किसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपने जो उनके साथी जज हैं उज्जवल भुइयां, उनसे बात करते हुए उन्होंने कहा, जिक्र किया उस घटना का जब उनके ऊपर जूता फेंका गया था वकील राकेश किशोर के द्वारा। उन्होंने कहा कि कैसे जो है उस वक्त वो एकदम स्तब्ध रह गए थे, मतलब वो शॉक्ड रह गए थे वो और उनके साथ जो साथी जज थे जस्टिस के विनोद चंद्रन। इसका उन्होंने जिक्र किया कल पी आर गवई साहब ने एक बार फिर ना से, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब इसे एक भूला हुआ चैप्टर मान लिया जाए, मतलब क्लोज चैप्टर मान लिया जाए। अब जो है ये एक तरह से ख़त्म हो गया है ये वाकया जो है। तो इस पर जो है जस्टिस उज्जवल भुइयां, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है मैं इसे अलग तरीके से देखता हूँ, क्योंकि ये न्यायालय का अपमान है और उनके उस वकील के खिलाफ जो कार्रवाई नहीं हुई उस पर मेरे बिल्कुल अलग विचार हैं। कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि इससे जो है न्यायालय का अपमान हुआ है। ऐसी बात जो है जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कही। तो कुल मिलाकर जो है एक तरह से इससे ये झलका कि भाई एक बी आर गवई साहब जो हैं चीफ जस्टिस, और जो उनके साथ के लोग हैं, जैसे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी हैं तुषार मेहता, और उन्होंने भी जो है बड़ी तारीफ की जस्टिस चीफ जस्टिस बी आर गवई साहब की। और उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए उन्होंने कितनी दरियादिली दिखाई जो उस वकील को माफ़ कर दिया, उनके खिलाफ कोई केस नहीं किया। और उन्होंने दरअसल मैग्नानिमिटी शब्द का इस्तेमाल किया और मैजेस्टी शब्द का इस्तेमाल किया चीफ जस्टिस बी आर गवई साहब के लिए। आप जानते हैं मैजेस्टी जो है वो शाही शब्द लोगों से जुड़े लोग के संबोधन के लिए इस्तेमाल होता है। ये अलग बात है कि अब राष्ट्राध्यक्षों के लिए भी मैजेस्टी शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन मोटे तौर पर ये राजा रानियों के लिए इस्तेमाल होता था, जो लोग शाही खानदान से जुड़े होते थे, जैसे हर मैजेस्टी द क्वीन कहा जाता है। तो आप देखिए कि तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं, वो कैसे जो है चीफ जस्टिस बी आर गवई साहब की तारीफ कर रहे हैं, उनके इस कदम को मैग्नानिमिटी और मैजेस्टी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। और पहले भी तुषार मेहता ने कही थी ये बात कि नहीं, मैं चीफ जस्टिस को 10 सालों से जानता हूँ और वो बड़े धार्मिक आदमी हैं और किसी धर्म का अपमान नहीं कर सकते, ऐसी बात उन्होंने कही थी। तो मोटे तौर पर ये जो खबर आई उसमें एक ये लेता दिखा कि भाई देखो, हमने उस वकील को माफ़ कर दिया। फिर एक साथी जज ये कह रहे हैं कि नहीं, ये न्यायालय का अपमान है और जो है इस पे कार्रवाई होनी चाहिए थी कुछ। तो ये दिख रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है मोरल हाई ग्राउंड जो है लेने की इस पर कोशिश कर रहा है। अब जो जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कही, भाई न्याय में तो दो पक्ष होता है, मतलब जो तराजू दिखता है न्याय की तराजू, उसमें दो पक्ष होते हैं। तो उसमें अगर जस्टिस भुइयां ये भी अगर कहते कि हाँ ठीक है, न्यायालय का अपमान हुआ है, मैं भी मानता हूँ कि हाँ किसी जज पे जो है जूता नहीं फेंका जाना चाहिए, सभ्य समाज में ऐसी हरकतों की कोई ज़रूरत नहीं है और ये गलत है, निंदनीय है, मैं खुद मानता हूँ, इससे न्यायालय का अपमान होता है, बात सही है। लेकिन उसके साथ ये भी कहा जाना चाहिए था कि नहीं, ये जो जस्टिस चीफ जस्टिस बी आर गवई के जो कमेंट थे, टिप्पणी थी, वो भी ठीक नहीं थी। अगर जस्टिस उज्जवल भुइयां ये भी जोड़ देते तो मैं मानता कि हाँ, वो दोनों पक्षों की बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं, उसके खिलाफ जो है वकील के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी और ये न्यायालय का अपमान है। तो ऐसी खबर जो है आज छपी है, लेकिन इसी खबर के साथ एक और चीज़ छपी है, बात छपी है जो ठीक इसका उलट है। जैसे जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस जो हैं मार्कंडेय काटजू, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं 2011 से 2014 तक, और उसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, और वो भी बड़े आउटस्पोकन हैं, मतलब वो बड़ा खुलकर साफगोई के साथ बोलते हैं। तो उनका स्टेटमेंट, उनकी बात भी जो है इसी खबर के साथ छपी है कि जो चीफ जस्टिस हैं बी आर गवई साहब, उन्होंने एक तरह से इसे इनवाइट किया। ये जो जूता फेंकने की घटना हुई, ये अनवारंटेड थी। उनकी जो टिप्पणी, एक तरह से उन्होंने जो ये टिप्पणी की उस भक्त पर जो खजुराहो मंदिर में गया था विष्णु भगवान की मूर्ति को ठीक कर देने के लिए, तो उस पर जो उन्होंने कहा वो ऐसा नहीं कहना चाहिए था चीफ जस्टिस बी आर गवई साहब को। और उन्होंने ऐसा कहा
उसी की वजह से जो है ये घटना हुई जूता फेंकने वाली घटना की। हालांकि जस्टिस जो रिटायर्ड हैं मार्कंडेय काटजू, उन्होंने भी इस चीज़ की निंदा की कि नहीं, ये जूता फेंकने वाली बात जो है ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि ये टिप्पणी गैर जरूरी थी, अनवारंटेड थी, इसकी कोई वजह नहीं थी। आप सीधा खारिज कर देते, लेकिन आपने जो उस मामले से कुछ लेना देना नहीं था, उसकी याचिका में जो थी बात, और जो आपने टिप्पणी की वो उससे कोई लेना देना नहीं था। तो मार्कंडेय काटजू जो हैं उन्होंने ये बात कही इस तरह की। और उन्होंने एक बात और कही कि भाई जजों को जो है ये जो उपदेश देते हैं, दरअसल उन्होंने अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल है, सरमन्स जो देते हैं, फिर ये होमिलीज शब्द इस्तेमाल किया है, और लेक्चर, कि जजों को जो है अपनी सुनवाई में जो है कम से कम बोलना चाहिए टिप्पणी के संदर्भ में, और उन्हें उपदेश तो बिल्कुल नहीं देने चाहिए, ज्ञान एकदम नहीं देना चाहिए। सरमन्स मतलब कि आप किसी को ज्ञान दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, वो काम न्यायालय को सुनवाई में नहीं करना चाहिए। और होमिलीज शब्द का इस्तेमाल किया है जो उन्होंने, जो खबर है अंग्रेजी में। होमिलीज का मतलब है जब आप किसी व्यक्ति को धार्मिक उपदेश देते हैं, कोई एक उदाहरण या कोई घटना बताते हैं कि भाई छोटा सा संक्षिप्त, ताकि उसमें जो है वो उससे प्रेरित होकर वो नैतिक काम करे, नैतिक उपदेश एक तरह का देते हैं। तो होमिलीज का मतलब ये होता है, आप जानते होंगे इस शब्द का अर्थ। लेकिन ये जो है बात कही है कि आप उपदेश मत दीजिए, ज्ञान मत दीजिए, और लेक्चर मत दीजिए सुनवाई के दौरान। ये बात जो है जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने कही है, जैसा अखबारों में छपा है। आप इसे समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले का पक्ष क्या है, और अब स्थिति कहाँ तक जा पहुँची है कि एक रिटायर्ड जज भी कह रहा है कि भाई ये चीफ जस्टिस साहब ने जो टिप्पणी की वो गैर ज़रूरी थी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और उन्होंने आगे के लिए दरअसल एक तरह से चिन्हित किया चीज़ों को कि भाई जजों को लेक्चर देने का काम नहीं करना चाहिए था। और अभी जिस तरह की स्थिति है आप देख लीजिए, एक तरफ जो एक जज के घर से जो है नोटों, जले हुए नोटों की बोरी मिलती है, और वो जज जो है अब भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है बैठा हुआ है, अभी तक उस पर मतलब कि प्रैक्टिकल टर्म में कोई जो है उस पर एक्शन नहीं हुआ है, वो अभी का अभी भी जज बना हुआ है। वैसे मामले में अगर कोई जज जो है एक हाई मोरल ग्राउंड लेता है किसी सुनवाई के दौरान, और वो उपदेश देने की कोशिश करता है, तो सोचिए कि इसका क्या मतलब कि इसका इसका कैसा कैसे ये रिफ्लेक्ट करेगा कि एक तरफ तो आपके यहाँ जो है इतने भ्रष्ट जज जिन पे आरोप है दिखे हैं, जले हुए नोटों की बोरी, और आप जो है ज्ञान दे रहे हैं। और ज्ञान भी ज़्यादातर मालूम मामलों में एक तरफा होता है, वो ज़्यादातर हिंदुओं के अगेंस्ट जाता है, जो भी पैटर्न रहा है अब तक। क्योंकि एक आप जो है मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जो है आप कुछ कमेंट करने की हिम्मत नहीं दिखाते। ये जस्टिस, ये जो रिटायर्ड जज हैं मार्कंडेय काटजू, इन्होंने ये भी कहा है, इन्होंने हिम्मत दिखाई है, जजों को आईना दिखाया है दरअसल, आज जो खबर छपी है उसमें, कि ये माइनॉरिटी कम्युनिटी पे कुछ नहीं कमेंट करते ये जज, मतलब मुसलमानों के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं होती। ये जस्टिस, ये जो मार्कंडेय काटजू साहब ने कहा है, और इसमें उन्होंने कोई जो है डर या कोई भयभीत होने वाली बात नहीं दिखाई है, साफगोई के साथ ये बोला है। मतलब एक तरह से जजों को आईना दिखा दिया है जो अभी बने हुए हैं जज सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। तो ये समझना चाहिए जुडिशरी को कि जब ऐसे माहौल में, जब आप पे भ्रष्टाचार के एक जज के खिलाफ आरोप है, निचली अदालतों में इतनी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं, इसके अलावा आपके पास लाखों मामले पेंडिंग हैं, पूरे देश के न्यायालय में करोड़ों, आप कह लें करोड़ तक जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी छुट्टियों पर सवाल उठते हैं कि भाई आप इतनी लंबी छुट्टियां महीनों की क्यों लेते हैं। उस समय तो, अब तो खबरें भी आती हैं तरह की भाई कि ये ब्रिटिश इसलिए ही लंबी छुट्टी लेते थे, जो अंग्रेज जज हुआ करते थे, क्योंकि उन्हें अपने देश लौटना होता था छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में, तो उन्हें जो है समुद्री रास्ते से जाना होता था, जहाज से, इसलिए उन्हें वक्त लगता था, इसलिए वो इतनी लंबी छुट्टियां लेते थे। तो अब जो है, अब आपको, आप इतनी लंबी छुट्टियां जो है क्यों लेते हैं, आपको कौन सा ट्रैवल करना पड़ता है समुद्र से। तो जब इस तरह से आम जब जनजीवन के सामने ये सारी बातें आ रही हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं,
और वैसे में अगर आप ज्ञान देने बैठ जाएं, अच्छा एक जज ये सब, और एक और कर पैटर्न देखने में आता है कि कुछ जज जो हैं जब ये सुनवाई करते हैं तो उसमें कोई अपना अनुभव सुनाने लगते हैं, मतलब अपना कोई वाक्या सुनाने लगते हैं और उसे जो है एक तरह से वो ज्ञान की तरह पेश करते हैं, उपदेश वाली शैली में उस वाक्य को सुनाते हैं कि मैं जब मेरे साथ ये हुआ था, ऐसा एक आदमी था, इस तरह की बातें, मतलब कोई घटना जो उनके साथ घटी है उसको, उसका जिक्र वो करने लगते हैं। तो उस वक्त ये लगता है कि ये जज जो हैं पूरी तरह आत्ममुग्धता के शिकार हैं, मतलब ये जज इतने आत्ममुग्ध होते हैं कि ये उपदेश देने पे, लेक्चर देने पे चलते रहते हैं, जबकि स्थितियाँ कुछ और हैं अभी पूरी जुडिशरी की। जुडिशरी पे अभी बहुत सारी रिफॉर्म्स होने हैं, जितने मामले हैं उन सबको तेज़ी से निपटाए जाने हैं, भ्रष्टाचार के आरोप का जो है एक ठोस उपाय निकालना है। वैसे माहौल में अगर आप कोई जज जो है मोरल हाई ग्राउंड लेता है जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, तो फिर लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, लेक्चर देने की कोशिश करता है, उपदेश देने की कोशिश करता है, अपना कोई वाक़या सुनाकर जो है बताना चाहता है कि देखो मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए ऐसा, अपने निजी उदाहरण देता है कोई उसके जीवन से जुड़ा। तो ये देखना सोचना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को, क्योंकि ये घटना तो हुई, ये गलत हुई जो कुछ भी हुआ, लेकिन इसमें जो मुद्दे इससे जुड़े हैं उस पर भी सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए और लोगों को सोचना चाहिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए।